चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने चैप्टर 13 जो है ना उसको स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोकेमिस्ट्री जो है ना उसको डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है वो होती क्या है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो आज के ये जो हमारा ये वाला चैप्टर है उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री को ना डिस्कस करना है, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर ना कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में। तो इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो इनको हमने वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आज फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स पढ़े थे ना, तो उसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था जो उन फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में आपको पता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है। ठीक है, और कीटोन्स कौन से ग्रुप हैं जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी लगा दें तो इसका क्या मतलब है कि ये हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन वाला जो ग्रुप है ना वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उनके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी अब हाइड्रोक्सी का भी आपको पता है कि हाइड्रोक्सी हमारे पास क्या होता है, OH ग्रुप्स को हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो अगर OH ग्रुप्स ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तब उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हो उनको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ साथ जो OH ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और साथ एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप लगा हुआ हो वो क्या होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी ना कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर्मेशन। अब हमारे पास ना एक नेचुरल जो फिनोमिना है जिससे प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है ना, तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उससे हम ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी की इक्वेशन जो है वो यहाँ लिखा जो है वो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो 6 CO2 और 6 ऑक्सीजन है वो हमारे पास जो है वो क्या मिलके बनाएगी, ग्लूकोज, और साथ जो है वो वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन हो गई किस चीज़ की, कि हमारे पास जो है अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास ना एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से हमें जो प्लांट्स हैं वो क्या बना के देते हैं, अपनी फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल अगर हम प्रोसेस देखें, नेचर के अंदर बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की, क्योंकि ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है, तो हम इस वाले मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो हमारे पास 6 CO2 + 6 H2O। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, साथ हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये नेचुरल एक इक्वेशन है, नेचुरल मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का है जिससे हम नेचर में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो हम इन तीनों जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो हैं
वो उनकी हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। तो मोनो जो है उसका मीनिंग होता है वन, और कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है। सेक्राइड्स का क्या मीनिंग होता है? शुगर। तो हमारे पास अब मोनोसेक्राइड्स का क्या मीनिंग होगा, यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सिंपल एक शुगर यूनिट से वो बने होते हैं। तो हमारे पास ऐसे सिंपलेस्ट शुगर्स जो कि हमारे पास सिंगल शुगर यूनिट से बने हों और उनके अंदर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस ना हो सकता हो, क्योंकि एक सिंगल चीज़ तो नहीं टूट सकती ना, ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। तो सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, इनको फर्दर हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हैं? ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। ये सॉलेबल होते हैं वाटर में, स्वीट इनका टेस्ट है और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है ओलिगोसेक्राइड्स की वो क्या है? अब मोनोसेक्राइड्स हमारे पास क्या थे? मोनोसेक्राइड्स हमारे पास थे कि सिंपल एक शुगर यूनिट से ये बने होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स की ना फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जैसे डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर ना ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर जो है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करने की सलाहियत होती है, ये हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। और हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ये कितने शुगर यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या कितने मोनोसेक्राइड्स में अपने आप को ब्रेक डाउन करवा सकते हैं? 2 to 9 तक, ठीक है। तो 2 वाले जो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे उन्हें हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जब टाइप्स का आपको कहा था तो मैंने डाइसेक्राइड्स भी कह दिया था, क्योंकि डाइसेक्राइड्स भी ओलिगोसेक्राइड की ही टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास द कंपाउंड्स विच यील्ड 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या है? एक ओलिगोसेक्राइड है। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी, जब हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, ठीक है। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के जो शुगर बनती है वो कौन होती है? सुक्रोज होती है, ठीक है। तो हमारे पास अब इसकी प्रॉपर्टीज भी मोनोसेक्राइड से मिलती जुलती ही हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉलेबल होते हैं वाटर में, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स की यानी इंट्रोडक्शन आ गया थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉली का वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है? मैनी, और सेक्राइड्स का मतलब क्या है? शुगर्स। तो पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा, या हम अगर ओलिगोसेक्राइड के हिसाब से देखें तो वो 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन में यानी करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स हमें दे रहे हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो क्या देंगे? 9 से ज़्यादा देंगे, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड की लिमिट 9 है। तो 9 से ज़्यादा हम कह देते हैं कि वो हंड्रेड्स जो है 100 की फॉर्म में क्या देंगे? मोनोसेक्राइड जो है वो यूनिट देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द कंपाउंड्स विच यील्ड मैनी मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। इनकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल में। जो हमारे पास कॉटन होती है ना, कॉटन जो है वो सेलुलोज से बनती है, और सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो कॉटन एक मेन एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड्स की। नेक्स्ट हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब फर्स्ट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट थे, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ऑपोजिट इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं होते, ये इनसॉलेबल होते हैं वाटर में। बल्कि जो मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स थे वो क्या थे? इनके मुकाबले में वो सॉलेबल थे वाटर में, लेकिन ये इनसॉलेबल होते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग है नेचर में, ठीक है, और ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। ये जो फाइबर्स होते हैं ना हमारे पास वो भी इन्हीं में आते हैं पॉलीसेक्राइड्स में, ठीक है।
तो आपके पास ये जो है वो टाइप्स हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आपकी बुक में जो है वो यूजेस लिखे हुए हैं और सोर्सेज लिखे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, हमें प्लांट्स से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, एनिमल्स भी जो है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे ग्लाइकोजन है वो हमें एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे जो है वो सोर्सेज हैं। फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे पास जो आर्टिफिशियल शुगर्स हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसी तरह हमारे पास जैसे सेलुलोज की फॉर्म मैंने बताई, कॉटन के अंदर भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के यूजेस क्या क्या हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बॉडी को जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का सोर्स है बॉडी के लिए। उसके बाद जो फाइबर होता है वो हमारी गट हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से फाइबर हमें मिलता है ना, तो हमारे पास वो जो फाइबर है वो क्या है, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह हमारे पास जो कॉटन है वो हम जो है वो क्लोथ्स बनाने में यूज़ करते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। उसी तरह फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हमें लैक्टोज मिलती है, ठीक है। लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ओलिगोसेक्राइड की टाइप है। तो लैक्टोज से हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो कुछ वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके बहुत सारे सोर्सेज हैं और बहुत सारे उनके यूजेस हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।